बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का उन्वान है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। डाइवर्सिटी के मानी है वैरायटी, यानी हम इस चैप्टर में एनिमल्स के मुख्तलिफ अक़साम का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम किंगडम एनिमेलिया की बात करेंगे। किंगडम एनिमेलिया 5 किंगडम में से एक है। लफ्ज एनिमेलिया एक वर्ड एनिमा से डिराइव्ड है। एनिमा के मानी है ब्रेथ या सोल। ये वो किंगडम है जिसमें दुनिया के तमाम एनिमल्स को रखा गया है। इसके बाद हम एनिमल को डिफाइन करेंगे। एनिमल होता क्या है? एनिमल्स यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक होता है। इनके न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द बाकायदा न्यूक्लियर एनवेलप होती है। तमाम एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं और ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, यानी ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ये ज़्यादातर फूड को इंजेस्ट करते हैं, खा लेते हैं और उसे फिर डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल के सेल्स के इर्द गिर्द सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अब हम एनिमल को डिफाइन करेंगे। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ingestive heterotrophs consisting of cells without cell wall are known as animals. अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हैबिटेट की बात करेंगे। एनिमल्स तकरीबन तमाम किस्म के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। हैबिटेट से मुराद ऐसी जगह है जहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है। मोड ऑफ लाइफ, एनिमल्स फ्री लिविंग होते हैं, यानी ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं बगैर किसी सबस्टेट के साथ अटैच हुए। कुछ एनिमल्स सेसाइल भी होते हैं। सेसाइल का मतलब है नॉन मोटाइल। बहुत से मोटाइल होते हैं और कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। कुछ पैरासाइट्स की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। पैरासाइट से मुराद ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के जिस्म के ऊपर या अंदर रहते हुए अपने लिए नरिशमेंट डिराइव करता है। साइज में एनिमल्स वेरी करते हैं। बहुत से एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक भी हैं और बहुत बड़े एनिमल्स भी हैं। मसलन वर्म जो है, कई वर्म्स माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं और ब्लू व्हेल जैसे बहुत बड़े एनिमल्स भी हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर एनिमल्स में सेल्स ऑर्गेनाइज होके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन्स बनाते हैं। बॉडी, एनिमल बॉडी सॉफ्ट हो सकता है या हार्ड हो सकता है। एनिमल्स एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। एसिमेट्रिकल एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड न किया जा सके, उन्हें एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहा जाता है। जबकि सिमेट्रिकल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। इनकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स में सिर्फ एक ही प्लेन बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जबकि रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स में एक से ज्यादा प्लेन्स बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक से मुराद ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनी है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म से।
जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी है। ये असिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स या सिलोमेट्स हो सकते हैं। बॉडी कवरिंग, एनिमल के बॉडी के इर्द गिर्द एक कवरिंग हो सकता है। ये कवरिंग शेल की सूरत में हो सकता है, खोल की सूरत में, या काइटिन का बना हुआ एक एक्सटर्नल स्केलेटन हो सकता है। कुछ एनिमल्स मसलन फिशेस में स्केल्स होते हैं, कुछ में फर्स मसलन मैमल्स में, और बर्ड जैसे एनिमल्स में फेदर्स होते हैं। तो एनिमल का बॉडी कवर्ड होता है शेल, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, स्केल्स, फर्स, फेदर्स वगैरह से कवर्ड होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तमाम एनिमल्स अपनी फूड को तैयार नहीं कर सकते, यानी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, और अक्सर एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करते हैं और इंजेस्ट करने के बाद फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अक्सर एनिमल्स इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बॉडी का वो सिस्टम है जो फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। सिंपल एनिमल्स मसलन स्पंज में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, बाकी एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। ये 2 टाइप का होता है, सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। इसको सैक टाइप इसलिए कहा जाता है कि ये बॉडी से बाहर एक ही सुराख के जरिए खुलता है, जिसे माउथ कहा जाता है। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग्स होते हैं, एक ओपनिंग माउथ है और दूसरा ओपनिंग एनस है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यह बॉडी का वो सिस्टम है जो मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाल देता है। यह फ्लैटवर्म से कॉर्डेट्स तक पाया जाता है, यानी बाकायदा एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहले फ्लैटवर्म्स में देखने में आता है। फ्लैटवर्म्स फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल्स को कहते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम एनिमल सिस्टम में थोड़ा बाद में डेवलप हुआ है। ये सबसे पहले देखने में आता है निमाटोड्स में, और निमाटोड से लेकर कॉर्डेट्स तक सब में नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स आप जानते हैं कि सेंस ऑर्गन्स हमें किसी एनिमल को, इंसान को अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर रखते हैं। अक्सर एनिमल्स में सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स में इवॉल्व हुआ, और आर्थ्रोपोड्स से लेकर कॉर्डेट्स तक ये सिस्टम मौजूद होता है। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम को स्केलेटन भी कहते हैं। स्केलेटन तमाम एनिमल्स में पाया जाता है, मसलन स्पंजिस में स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पिक्यूल्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बने हुए होते हैं। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी स्केलेटन का काम करता है। ऐसे स्केलेटन को हाइड्रोस्केलेटन कहा जाता है। कुछ एनिमल्स मसलन आर्थ्रोपोड्स में काइटिनस क्यूटिकल होता है, यानी काइटिन का बना हुआ बैरूनी ढांचा होता है। वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन होता है, बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है। यह बोन या कार्टिलेज या दोनों का बना हुआ होता है। लोकोमोशन, लोकोमोशन कहते हैं किसी एनिमल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज लोकोमोशन। ज्यादातर एनिमल्स अपने लाइफ के साइकिल के किसी न किसी स्टेज पर लोकोमोशन शो करते हैं। वो एनिमल्स जो लोकोमोशन शो करते हैं उन्हें मोटाइल कहा जाता है, और जो शो नहीं करते उन्हें सेसाइल कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम
बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो एनिलिड से लेकर कॉर्डेट्स तक पाया जाता है। यानी सबसे पहले बाकायदा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एनिलिड्स में इवॉल्व हुआ और एनिलिड से कॉर्डेट्स तक के तमाम एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर लोअर एनिमल्स में होता है। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जबकि रिप्रोडक्शन की वो टाइप जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एम्ब्रियो, तमाम एनिमल्स के लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है यंग डेवलपिंग एनिमल को कहते हैं बर्थ या हैचिंग से पहले। तो एनिमल के लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो मुख्तलिफ स्टेज से गुजरने के बाद जो है एडल्ट में तब्दील होता है। प्लांट्स और एनिमल्स में एम्ब्रियो बनता है, जबकि प्रोटिस्ट के लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनता। लाइफ साइकिल, तमाम एनिमल्स के लाइफ साइकिल में एडल्ट स्टेज होता है। एडल्ट स्टेज डिप्लॉयड होता है। एडल्ट स्टेज ऑलवेज डिप्लॉयड होता है और कुछ एनिमल में लार्वल स्टेज होता है, कुछ में नहीं होता। लार्वा जो है किसे कहा जाता है? लार्वा जो है किसी एनिमल का यंग अगर उसके पेरेंट से मुख्तलिफ हो तो उसे लार्वा कहते हैं। लार्वा के लिटरल मीनिंग है मास्क। रीजनरेशन, एनिमल्स में रीजनरेशन भी होता है। रीजनरेशन से मुराद बॉडी के लॉस्ट या डैमेज्ड पार्ट का दोबारा बनना। द रीफॉर्मेशन ऑफ डैमेज्ड और लॉस्ट parts of the body is known as regeneration. Regeneration can be observed in cnidarians, echinoderms, crustaceans, etc. तो एनिमल्स के कई ग्रुप्स में रीजनरेशन की पावर होती है, बल्कि तमाम एनिमल्स में होती है। लोअर एनिमल्स में रीजनरेशन की पावर ज्यादा होती है और जितना एनिमल हायर होता है उसमें रीजनरेशन की पावर कम हो जाती है।